तो सिडनी में भारत को शुरुआती कामयाबी मिल चुकी है। एक विकेट ऑस्ट्रेलिया का वार्नर के रूप में गिर चुका है और जैसे ये विकेट गिरा उस वक्त स्टेडियम देखने लायक था। जिस तरीके से वहां पर भारतीय प्रशंसकों ने वहां पर एक ही कहा कि बस जीतो इंडिया जीतो, और चारों तरफ से शोर मचने लगा वहां पर। और वार्नर जब 12 रन पर खेल रहे थे, शानदार उन्होंने शुरुआती ओवर में 12 रन बनाए थे, एक छक्का और एक चौका वहां पर जमा था। हमारे साथ खास मेहमान चंद्रशेखर लुथरा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। वाराणसी की देखिए, मुंबई, भुवनेश्वर, वडोदरा, रांची, चेन्नई, हर जगह से एक ही तस्वीर जहां पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, विशेष अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन हो रहा है और सभी की बस एक ही दुआ है कि ये मैच टीम इंडिया जीत जाए और फाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप हमारे पास ही रह जाए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। हमारे साथ अंजलि साकेत से जुड़ेंगी, साथ ही शिखर धवन के घर के बाहर दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ जो के वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लुथरा जी हैं, जो लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत पाठक भी हमें, संवाददाता भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। हमारे साथ अंजलि साकेत से जुड़ेंगी, साथ ही शिखर धवन के घर के बाहर दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ जो के वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लुथरा जी हैं, जो लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत पाठक भी हमें दिख रहे हैं मुंबई से, संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके का माहौल है वहां पर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रविंद्र जडेजा की बहन क्या कुछ कह रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, रविंद्र जडेजा की बहन जो रेस्टोरेंट वो चलाती हैं, कल भी ये तस्वीर आई थी जहां पर स्पेशल डिशेस उन्होंने बनाए हैं। और आज देखिए टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ रही हैं रविंद्र जडेजा की बहन, और टीम इंडिया के साथ साथ अपने भाई को भी वो विश कर रही हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज जडेजा कुछ कमाल करेंगे, गेंद से भी और बल्ले से, दोनों से। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद शमी के घर की भी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कैसे मोहम्मद शमी के घर पर भी परिवार वालों का यही कहना है कि मोहम्मद शमी, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आज, वो टीम इंडिया के लिए आज कुछ और विकेट यहां पर चटकाएंगे। हालांकि पहला विकेट उमेश यादव को मिला है यहां पर। तो चलिए इस वक्त रुक करते हैं अंजलि का, जो कि इस वक्त दिल्ली साकेत से हमारे साथ जुड़ रही है। अंजलि, ये बताइए कि पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर चुका है, वहां पर क्या कह रहे हैं क्रिकेट फैंस? बिल्कुल, यहाँ पे 77 रन हो चुके हैं और एक विकेट गिर चुका है। फिर भी हमारी जो हिंदुस्तान की टीम है वो कमाल ही नहीं धमाल मचाएगी, जिसका गवाही देगी आपको ये हिंदुस्तानी। क्या लगता है कि हमारी जो इंडिया अभी बॉलिंग कर रही है फिलहाल तो, लेकिन जिस तरीके से खेल रही शुरुआत में एक विकेट गिरा दी है तो मैम एक विकेट गिर चुकी है और 9 बाकी है, 9 जल्दी गिरेगी और ये ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों के अंदर अंदर सिमट जाएगी और इंडिया अब की बार वर्ल्ड कप घर लाएगी। वी गिव इट टू द बैक। यहाँ पे मेरे साथ एक और है जो तिरंगा लेके खड़े हैं इस वक्त, और इस हिंदुस्तानी में एक जज्बा दिख रहा है कि हाँ हमारी इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। जीतेगी बिल्कुल। आज 80 विकेट पूरे होंगे, 80 विकेट आज इंडिया लेकर जीतेगी। आज ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, वो तोड़ डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के बीच खोद डालेंगे। अच्छा, एक गाना यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। यस, और अभी आप सुन ही रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास आते रहेंगे। अंजलि, आपसे बात करेंगे, वहां पर जो भारतीय फैंस हैं उनसे भी हम बात करेंगे। संकेत पाठक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। जरा संकेत का भी रुख कर लिया जाए, संकेत से जानते हैं। संकेत, ये बताइए कि सुबह के वक्त हमने देखा था कि वहां पर आपने बात की थी सुरेश रैना के, आपने बात की थी वहां पर, कई प्रशंसकों से वहां पर आपने बात की थी। इस वक्त आपके साथ कई सारे क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद है। एक विकेट गिर चुका ऑस्ट्रेलिया का, क्या कह रहे हैं ये कि जल्दी जल्दी कुछ और विकेट गिरने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले का लुत्फ उठाया जा रहा है। तमाम फैंस हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीविजन बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और मैच देखा जा रहा है। हमारे साथ फैंस हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कितना एक्साइटेड है आज के मैच को लेकर? एक ही विकेट गिरा है अभी तक। देखिए आज का मैच हमारे लिए फाइनल है, क्योंकि इसके बाद जो है न्यूजीलैंड से जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और दूसरी पिच पे या दूसरे देश में न्यूजीलैंड हमेशा एक कमजोर टीम साबित हुई है। तो मुझे लगता है ये मुकाबला अगर हम जीत जाते हैं तो वर्ल्ड कप हमारे पास वापस आएगा। अच्छा, फैंस यहाँ पर इंडिया की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कोई गाना गाना चाहेंगे टीम इंडिया के लिए? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा इंडिया। तमाम और फैंस हैं। आप ये बताइए अभी एक ही विकेट गिरा है, उम्मीद है आपको कि इंडिया आगे भी और 100% इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीत सकते। इंडिया। तमाम यहाँ पर फैंस जो हैं वो एक्साइटेड है मैच को लेकर और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे विकेट गिरेगा और यहाँ पर सेलिब्रेशन से एक बार फिर से शुरू होगा। संकेत बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। चंद्रशेखर लुथरा जी, क्या आपको लग रहा है? पहला विकेट तो गिर चुका है, वार्नर ने जिस तरीके से 12 रन बनाए, एक छक्का एक चौका, दूसरी ओवर में ही जड़ दिया। लग रहा था कि आज जबरदस्त शुरुआत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने की, एक विकेट इसे तगड़ा झटका मानते हैं? बहुत बड़ा झटका। और इनफैक्ट अगर भारत को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया पिछले 3-4 साल में वो डेविड वार्नर है। लेकिन एक चीज जो मुझे उसके बाद लगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट किया। अगर आप देखें स्टीवन स्मिथ और फिंच उतना अच्छा नहीं, लेकिन पार्टनरशिप भी अच्छी। और लेकिन स्मिथ ने, अगर आप देखें उनकी फर्स्ट मूवमेंट बैकफुट है, और वो बैकफुट का मतलब है कि उन्होंने उमेश यादव को थोड़ा नेगोशिएट किया। उमेश यादव बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने बहुत अच्छे से किया और अपने आप को स्पेस रखकर और जो रन निकाले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धोनी ने वहां पर चेंज किया। जैसे ही मोहित आए, मोहित ने बॉल को थोड़ा आगे रखा और उससे थोड़े से रनों की रफ्तार कम हुई। तो अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी तक। मैच बिल्कुल मैंने जिस तरह से कहा था, टॉस हारे हम जरूर थोड़ा बैकफुट पे, लेकिन कॉन्टेस्ट बिल्कुल वही 50-50। लेकिन अगर ये जिस तरह का चल पर जम गई, देखिए बहुत सिंपल है। आजकल अगर आप पिछले ये केवल अब 2 मैचेस रह गए, अगर आप पिछले 47 मैचेस देखें, 47 मैचेस का जो अंजाम है वो 35 से 40वें ओवर के बीच में समझ आता है, क्योंकि उस वक्त पे बैटिंग पावर प्ले बहुत ज्यादा रन बनते हैं, करीब 5 ओवर में 60-70 रन बनते हैं। तो आज वो किस तरह से खेलेंगे, कौन उस वक्त पे बॉल करेगा, तो अगर और ये पार्टनरशिप रही और इनके पास विकेट रही तो वो पूरा ऑल आउट खेलेंगे। तो मुझे लगता है अभी तो मैच अभी तो देखिए पूरा मैच खुला हुआ है। सिर्फ आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी, बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है रेस्टलेस होना है। आप जाइए आराम से खेलिए और देखिए जिस तरह से होगा मैच, क्योंकि मैच अभी बिल्कुल बना हुआ है, 50-50 मैच है। मोहित शर्मा जिस तरीके से वहां पर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, उमेश यादव ने अच्छा स्पिल डाला, मोहम्मद शमी ने भी बहुत कमाल की गेंदबाजी यहां पर की। अब एक होता है ना कि बैट्समैन देख लिया कि हाँ हमने इनके बॉलों को हमें रुकना है, ज्यादा हिट नहीं करना है, उसके बाद जो अगला बॉलर आने वाला है उस पर थोड़ा चार्ज करना है। देखिए 7 मैचेस में आपने 70 विकेट लिए, उसके जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट थे आपके विकेट के वो थे शमी, यादव और मोहित और अश्विन। तो आपका जो कमजोर कड़ी है वो कमजोर कड़ी है रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा के लिए जो दुआएं चल रही है, मुझे लगता है कि पूरी टीम को सबसे ज्यादा दुआएं रविंद्र जडेजा। लेकिन कई बार रविंद्र जडेजा कमाल कर जाते हैं, कमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल जो उनकी फॉर्म है और जिस तरह की वो जूझ भी रहे थे अपनी थोड़ी फिटनेस से, अब तो फिट लग रहे हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरह ये शायद धोनी पर डिपेंड करेगा कि जडेजा को कहां पर लाया जाए। जडेजा से देखिए ऑलरेडी आप बॉल करवा रहे हैं, और जैसे ही 12वां ओवर के बाद जडेजा से आपने बॉल करवाना शुरू किया तो एक स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कि जडेजा को आप पावर प्ले से पहले खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि उस जो मैंने कहा ना पूरा मैच 35 से 40 ओवर के बीच में जो पूरा बहुत क्रूशियल होता है, उस वक्त पे मुझे लगता है अश्विन या और शमी आज मुझे ज्यादा इनफैक्ट विकेट जरूर यादव ने ली, लेकिन शमी बहुत इंप्रेसिव लगे, तो मुझे लगता है कि उनको बॉल करवानी चाहिए। तो मैंने कहा दुआएं सबसे ज्यादा रविंद्र जडेजा को दीजिए, और रविंद्र जडेजा ने अगर अपने 10 ओवर मैं कहूंगा 45-50 रन के बीच में भी कर दिए तो भारत का एज रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, यहाँ पर एक्सपर्ट कमेंट अपने दी। और हमारे साथ दिव्या अग्रवाल भी हमारे संवाददाता भी जुड़ी हुई हैं। दिव्या, ये बताइए कि वहां पर जो आपके साथ वहां पर क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट लवर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं?
देखिए फिलहाल प्रत्युष, ये हालांकि एक सोसाइटी है, शिखर धवन का घर है, तो यहाँ पर जो फैंस हैं वो ज्यादा नहीं है। सब ये कहा जा सकता है कि मैच देख रहे हैं। शिखर धवन का घर आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही शिखर धवन की माताजी और पिताजी बाहर आए थे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मैच खत्म होने के बाद वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने शिखर धवन और पूरी क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेष दी। जाहिर सी बात है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं क्रिकेट टीम के साथ, तो ये दुआएं जरूर काम करेगी। और एक विकेट भी गिर चुका है, जाहिर तौर पर वो दुआएं जो है वो असर, जाहिर तौर पर इस वक्त शिखर धवन का परिवार ही क्या, पूरा देश इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बिल्कुल टकटकी लगाए बैठा है। सबको ये देख रहा है, हर गेम को वॉच कर रहा है कि किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है भारतीय टीम की तरफ से। और ये आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। ये देखिए कोलकाता की तस्वीर है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है। आज कह सकते हैं कि आज दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, आज कई सारे बहाने। हमने कल एक प्रोग्राम भी खास दिखाया था कि लोगों के पास कितने सारे बहाने हैं कि आज के दिन कैसे ऑफिस से बंक मारा जाए, स्कूल से बंक मारा जाए, कॉलेज से बंक मारा जाए। बस सब यही चाहते हैं कि आज टीवी के सामने बैठकर ये मैच देखें। और देखिए उसके लिए कई जगह तो खास इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी सी स्क्रीन पर मैच चल रहा है और लोग कैसे सब कामकाज भूलकर टकटकी लगाए सिर्फ मैच देख रहे हैं। ये कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं और टीम इंडिया को चीयर करने का भी वहां पर इंतजाम किया गया है। तो अगर आप सिडनी में ये मैच वहां पर बैठकर लाइव नहीं देख रहे हैं तो आपको ज्यादा अफसोस नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होने की जरूरत है। उसके लिए भी खास इंतजाम अलग अलग शहरों में किए गए। और ये देखिए, ये भुवनेश्वर की तस्वीर है। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना हो रही है, खास पूजा अर्चना की जा रही है। और इस पूजा अर्चना के पीछे जो दुआ है, प्रार्थना है, वो यही है कि आज का मैच टीम इंडिया जीत जाए और वर्ल्ड कप फाइनल भी टीम इंडिया जीतकर वापस आए। और ये दुआओं का सिलसिला, ये यज्ञ, ये हवन, तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नारियल, शगुन का नारियल देखिए, इसमें सभी प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। जडेजा है, कोहली है, उमेश यादव है, मोहित शर्मा है, सुरेश रैना है, सभी खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं नारियल में। यानी कि उनके नाम पर यहां पर पूजा की जा रही है, भगवान को नारियल चढ़ाया जा रहा है। चेन्नई की तस्वीर देखिए कि, और यह है धोनी, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची, झारखंड की यह तस्वीर। वहां पर यज्ञ हो रहा है, हवन किया जा रहा है और यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। और सभी की यही कामना कि ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत कर आए और आज के मुकाबले में कंगारुओं को पछाड़ दे, पटखनी दे टीम इंडिया। और इस वक्त इन तस्वीरों के बीच हम चलते हैं हमारे म्यूजिक बैंड सखा बैंड के पास। क्या है इस वक्त आपके पास? एक विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप टीम इंडिया को गीत के जरिए? लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर वर्ल्ड कप घर के अंदर, दमादम मस्त कलंदर वर्ल्ड कप घर के अंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें, अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारा खास बैंड सखा बैंड हमारे साथ बना हुआ है, जो अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह के गीत संगीत के जरिए टीम इंडिया को चेयर कर रहा है। और इस वक्त स्कोर आपको बता दें 89, एक विकेट के नुकसान पर 16 ओवर हो चुके हैं। सेमीफाइनल महामुकाबले की महा कवरेज सिर्फ न्यूज 24 पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लुथरा जी हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और महेंद्र सिंह धोनी के कोच हमारे साथ MP सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MP सिंह साहब, अभी हम देख रहे थे इस ओवर को हम वॉच कर रहे थे, R अश्विन की पहले मतलब ओवर की पहला स्पिल था ये। इसमें जिस तरीके से स्मिथ को और फिंच को जो दिक्कतें आ रही हैं खेलने में, ये लगता है कि आगे के 6-7 ओवर में कोई विकेट निकलने की ऐसी उम्मीद? बिल्कुल, हमारे को
लगता है मेरे को ऐसे कि 11वें ओवर पे ही अश्विन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था कैप्टन को, क्योंकि वो स्पिनर पे आप कोई भी गोरा देखें, चाहे इंग्लिश टीम ले लें, चाहे साउथ अफ्रीकन टीम ले लें, चाहे ऑस्ट्रेलियन टीम ले लें या न्यूजीलैंड, ये चारों टीमें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी सी बाहर नहीं निकलती। स्पिनर को वहीं अपने क्रीज में खड़े होकर कोशिश करती है कि हम शॉट खेलें, और क्रीज में खड़े होकर अगर स्पिनर को आप मारेंगे तो आप पकड़े जाएंगे सर्कल में कहीं ना कहीं। वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। उनकी स्ट्रेंथ है पेस, उनकी स्ट्रेंथ है बैक फुट पर जाना और पंच करना। हमारी स्ट्रेंथ है उनको बाहर खींचना। अगर रन भी पड़े कोई बात नहीं, रन तो वैसे भी पड़ रहे हैं। अगर आप एवरेज देखें तो 6 से प्लस में ही वो हमेशा से चल रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना, मेंटेन किया हुआ। हाँ वही तो। और आजकल वैसे ही वर्ल्ड क्रिकेट में जब से T20 आया, अब तो 6-7 रन की एवरेज तो मैटर ही नहीं करती, अब मैटर करती है 8 रन प्लस की एवरेज। तो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो जोड़ी जम गई है स्मिथ और फिंच की, उसको तोड़ा जाए। फाइनल महामुकाबले की महा कवरेज, हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। लुथरा जी, हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ 19 ओवर में ही 100 रन पूरे हो चुके और स्मिथ और फिंच बिल्कुल जोड़ी इनकी जम गई है, लेकिन साथ ही स्पिनर्स को झेलने में काफी तकलीफें नहीं आ रही, दिक्कत महसूस हो रही है बॉल खेलने में। कोच साहब ने कहा उनका फुटवर्क उनकी प्रॉब्लम है, किसी भी गोरे प्लेयर की। और जो कहते हैं ना 1, 2, 3 बाहर निकलिए और स्टेडियम को पार कीजिए, वो अब बहुत कम। वर्ल्ड क्रिकेट में इवन भारतीय भी बहुत कम अब तो करते हैं। पहले वाले स्पिनर्स खेलने वाले चले गए, तो ऐसे में क्या है, और खासकर हमारे बॉलर्स जो है, बॉल जब फंस रही है बॉल को तेज कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप देखें तो लगातार बॉल को उनको मारने में कठिनाई हो रही है। और ऐसे में आपके पार्ट टाइम स्पिनर्स का रोल रहेगा। आपको जरूरी नहीं है कि मोहम्मद शमी को ओवर रखने हैं या यादव के रखने, आप पार्ट टाइमर से करवाइए, जल्दी ओवर करवाइए, जितनी तेजी से। और जितने वो कहा ना 35 से 40 के बीच, वो क्रूशियल टाइम है। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें, उस दौरान में आप 200 पे पहुंचते हैं, 40-41 में, और लास्ट ओवर में आप 100 रन और बनाना चाहते हैं, आपको वहां पर रोकना होगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। एमपी सिंह जी, जो हम अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त हो रही है, और विराट कोहली को भी आज उन्होंने इस्तेमाल किया, 1 ओवर उनसे करवाया है, 7 रन उन्होंने दिए। यानी कप्तान धोनी भी इस बात को समझ रहे हैं कि धीमी आती गेंदों को खेलना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। बिल्कुल, जैसा विकेट है, देखो विकेट जरूर हार्ड है, पर वो वैसा बॉल आ नहीं रहा है, फंस के आ रहा है बॉल। हाँ। और सेकंड बैटिंग वाले के लिए और भी मुसीबत वाला होगा ये, क्योंकि उसमें बॉल धीरे आएगी और कम आई। अगर ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग अच्छी कर दी अपने हिसाब से, जैसे वो फास्ट विकेट पे करते हैं, अगर वैसी नहीं की और आगे थोड़ा और आगे खिलाया, तो इंडियन बैट्समैन भी फंस सकते हैं। पर हमारे स्पिनर्स को, कैप्टन को चाहिए कि 3, अगर 2 तो है ही है, तीसरे को भी एक यूज करके, और 3 स्पिनर से अगर वो ज्यादा बॉलिंग कराए तो ज्यादा है। आपके सामने है, देखो हाफ वॉली बॉल्स को भी बाहर निकल के ड्राइव नहीं कर रहे हैं। और एरन फिंच, मुझे लग रहा है कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है। नॉर्मली तीसरे को भी एक यूज करके, और 3 स्पिनर से अगर वो ज्यादा बॉलिंग कराए तो ज्यादा है। आपके सामने है, देखो हाफ वॉली बॉल्स को भी बाहर निकल के ड्राइव नहीं कर रहे हैं। और एरन फिंच, मुझे लग रहा है कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में होता है कि खासकर जो लो ऑन कॉन्फिडेंस है वो जाता है और मारता है, और दूसरे को वेट करते हैं। यहाँ पर वो नहीं मार पा रहे। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। संकेत पाठक मुंबई से हैं, अंजलि हमारे साथ दिल्ली से हैं। अंजलि, जरा वहां का माहौल दिखाइए, क्या कह रहे हैं वहां पर दर्शक? ऑस्ट्रेलिया की जमीन, यहाँ पे सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर गड़ी है कि अब विकेट गिरेगा, अब विकेट गिरेगा। और अभी भी देखिए, अब तालियां बज रही है, लोग हूटिंग कर रहे हैं, खूब धूप हो रही है यहाँ पे चिलचिलाती हुई, लेकिन फिर भी सब इस मैच को देखने इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हर बार की तरह जैसे इंडिया का मैच होता है, और अभी तक सारे मैच इंडिया जीतती आई है इस वर्ल्ड कप में, तो यही उम्मीद यहाँ पे सारे हिंदुस्तानी कर रहे हैं कि इस मैच को भी इंडिया जीतेगी जरूर एक बार फिर से। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार कैमरा पैन करके आपको यहाँ का नजारा दिखाए कि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अब इसका इंतजार है कि एक विकेट और गिर जाए जल्दी से ही। बिल्कुल अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। संकेत का रुख करते हैं। संकेत, ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हमने देखा कि कई सारे क्रिकेट फैंस वहां पर आपके साथ हैं, क्या कह रहे हैं? वो इंतजार काफी लंबा हो रहा है, एक विकेट के बाद तो लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जम गए हैं वहां। जाओ अंदर जलेबी का बंदोबस्त करो, जाओ इधर आओ। हाँ जी बिल्कुल प्रत्युष, जैसे ही ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा माहौल यहाँ पर ठंडा हुआ है, लेकिन जो फैंस हैं उनके जोश में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। तमाम लोग
लोग यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि आज क्या उम्मीद लग रही है? ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप यहाँ पर जमती जा रही है। कैसा है, हम लोग इंडिया सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ दूसरे विकेट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दूसरा विकेट गिरेगा वैसे भारत का जीत तय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर एक विकेट के लिए जलेबी का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी जैसे ही विकेट गिरेगा और यहाँ पर एक बार फिर से सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और तमाम लोग इस वक्त जो बड़ी स्क्रीन है उस पर टकटकी लगाकर पूरे मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रत्युष जी संकेत, और अब रुक करते हैं म्यूजिक बैंड का। सखा बैंड हमारे साथ है, हम उनसे चाहेंगे कि एक विकेट गिरने के बाद अभी इंतजार कुछ लंबा यहाँ पर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम एक बहुत अच्छा सॉन्ग इंडिया के लिए, अपनी टीम के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छी इंडिया की टीम हमारी, हमारी सारे जहां से अच्छी इंडिया की टीम हमारी, हमारी सारे जहां से अच्छी। ये खेलती है जैसे कोई खेलता नहीं है, सारे जहां से अच्छी इंडिया की टीम हमारी, हमारी सारे जहां से अच्छी, सारे जहां से अच्छी इंडिया की टीम हमारी। वाह क्या बात है, सारे जहां से अच्छा इंडिया की टीम हमारी। एक विकेट के नुकसान पर 116 रन इस वक्त जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर हम भी देख पा रहे हैं। हमारे साथ विनय सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनय, जरा आप दिखाइए वहां का नजारा क्या है? देखिए, हम यहाँ पर जो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में है, जहां पर विराट कोहली प्रैक्टिस किया करते थे, वो बच्चे वहीं उसी एकेडमी में ये बच्चे जितने हैं वहीं प्रैक्टिस करते हैं। आप इनका देख सकते हैं पूरा नजारा। अगर आप देखें पूरे देश से ये बच्चे हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह से यहाँ बच्चे हैं और ये सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर सभी एक रूम में मैच देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये सब आज यहाँ पर पूरे इस जोश और जुनून के साथ बैठे हैं कि आज इंडिया को मैच जिताना है। चाहे इसके लिए कई फास्ट रखे बैठे हुए हैं, कई कुछ छोटा छोटा टोटका करे बैठे हुए हैं कि आज हम ये ड्रेस पहन के ही रहेंगे जब तक इंडिया नहीं जीत जाती। देखना यह होगा कि अब कब तक इंडिया इनकी। विनय जरा बच्चों से पूछिए वो क्या कहना है, क्या कहते हैं आप बताइए बेटा, इंडिया जीतेगी क्या है? बहुत इंडिया अब तक सारे मैच जीत रही है और ये वाला मैच भी जरूर जीतेगी और फाइनल में भी जीतेगी। तो इनका कहना फाइनल में, आप बताइए बेटा कि मैच जीतेगी नहीं? ऐसी अगर अभी तक कोई टीम ही नहीं आई जो इंडिया को हरा सकती है। इनका कहना है ऐसी कोई टीम ही नहीं आई है जो हरा सके। आप बताइए इंडिया जरूर जीतेगी इस बार भी, क्योंकि इंडिया का। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया जीत जाएगी? इंडिया जीतेगी तो जी मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के बैट इसलिए पकड़ रखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर आउट हों जल्दी से जल्दी और मेरी इंडिया जीते, क्योंकि मैं इंडिया। अच्छा ये बताइए, विराट कोहली आज भी आपके बीच में प्रैक्टिस करने आते हैं तो कैसा लगता है आपको? विराट कोहली जी जब भी हमारे बीच में आते हैं हमारी बिल्कुल इंस्पिरेशन रहती है कि विराट कोहली जी आए, उनकी तरह कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, अपनी इंडिया के लिए कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल कुछ भी मतलब बेस्ट से बेस्ट अपने लिए, अपनी एकेडमी के लिए, अपने कोच के लिए, अपने सब कुछ के लिए हम करके दिखाएं सर। तो कुल मिला के इन बच्चों में पूरा जोश भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे एकाग्र होकर मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विनय, एक बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई टीम ही ऐसी नहीं आई जिसने टीम इंडिया को हराया हो, इसलिए हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल ऊपर है कि हम ये आज का भी मैच जीतेंगे। एमपी सिंह, जो हम यहां पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस वक्त मैच को अपने पाले में लाने के लिए उसे वहां पर एक ब्रेक लगाना जरूरी है। एक विकेट तो बनता है, क्योंकि जोड़ी देखिए इनकी बिल्कुल सेट होती जा रही है। बिल्कुल, आप जितनी बड़ी पार्टनरशिप बन जाएगी, प्रेशर होगा फील्डिंग साइड पे, हमारे को चाहिए कि जितनी जल्दी परचेज करना पड़े तो परचेज भी करें। आप फ्लाइट डालें और आर्मर मारें, या वैरायटी दिखाएं अपनी, जो आपके पास जो वैरायटी है। क्योंकि थोड़ी सी इरिटेशन तो दिख रही है बल्लेबाजों में। बिल्कुल, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हमारे स्पिनर्स ने उनको हाफ वॉलीज दी हैं, ड्राइव्स नहीं मारे हैं उन्होंने। अब थोड़े थोड़े सिंगल लेने स्टार्ट किए हैं उन्होंने, पर जल्दी ही आउट करें तो ज्यादा, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा फिर उसके बाद।
लेकिन अभी जो जिस तरीके की शुरुआत, हालांकि बाद में भी बैटिंग पावर प्ले भी बाकी है, उसमें कुछ रन बने हैं, क्या लग रहा है कि स्कोर कहां तक पहुंचेगा? देखिए फिलहाल मैंने कहा ना, आप ठीक उस तरफ जा रहे हैं जो शुरुआत के 19 ओवर में 100 रन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा पूरे टूर्नामेंट में। देखे मैंने कहा आपके 3 फेजेस में क्रिकेट चल रहा है। पहले 17 से 18 ओवर में आपके 100 बनते हैं, आप 40 से 41वें ओवर में 200 पे जाते हैं और लास्ट के 8-9 ओवर में आप कोशिश करते हैं लास्ट के 100-110 रन की। तो वो है सब आपकी विकेट्स कैसी रहेगी। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी पे चलते रहे और विकेट नहीं गिरी और 35 से 40वें ओवर में अगर आपको जो नॉर्मल है 60 से ऊपर रन पड़े तो आप 300 की तरफ जा रहे हैं, कम से कम 280 से 300 के बीच। लेकिन अगर 1 और 2 विकेट भी गिर गई, प्रेशर आ गया और जिस तरह हमारे स्पिनर बॉल कर रहे हैं, फिलहाल बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, अगर वो हुआ और आपने इनको कहीं 250-350 के बीच में रोक दिया तो मैच तो लगता है कि धोनी फिर बीच में विराट को फिर इस्तेमाल करेंगे, एक ही ओवर करवाया उनसे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज माइंडसेट कर लिया कि स्लो बॉलर से ही ज्यादा बॉलिंग करानी है और हो सकता है हमारे मीडियम पेसर्स के या फास्ट बॉलर्स के कुछ ओवर रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनकी पिटाई ज्यादा होने के चांस है बजाय की स्लो बॉलर। तो शेनवॉर्न की जो तस्वीर हमने देखी, शेनवॉर्न गए, उन्होंने नेट पर उनको प्रैक्टिस भी कराया, लगता है उसका कुछ खास असर, खास फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से उन्हें मालूम था विकेट कैसे होने वाली है। ये काफी स्पेकुलेशन चल रही थी जिसका मुझे थोड़ा सा डाउट था कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं ग्रास रहेगा, लेकिन नहीं रहा क्योंकि आईसीसी के अंडर ये विकेट है। और शेन वॉर्न का जो खिलाना था, हो सकता है उसका फायदा भी ये हो रहा हो कि कहीं ना कहीं जो अभी विकेट नहीं दे रहे, हाँ। ये एक स्पिनर की जो मेंटालिटी है, विकेट को है, विकेट को बचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पहले खराब मत खेलिए, विकेट आपके पास रहे। अगर आपके पास 9 विकेट रहेंगे और आप लास्ट के 10 ओवर में 100 बनाना कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। तो इसलिए अच्छी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया है। लेकिन एरन फिंच अभी भी मुझे लग रहा है इनको खिलाने में ही भला है, इनकी विकेट लेने का शायद उतना फायदा नहीं होगा। तो इनको खिलाइए, इनको रोकिए और ये जिस तरह से ज्यादा गेंद ये खाते रहे, बिल्कुल ये रन ना बनाए, बहुत इनको यहाँ पर रोक के रखें। जी हाँ, आप वहां पर रुके भी रहिए लेकिन रन भी आप ना बनाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खेल रहे हो कॉन्फिडेंस में बहुत लो दिख रहे हैं वो। जी तो चलिए इस वक्त, लेकिन एक साथ साथ जरूरी है भी कि इनकी पार्टनरशिप को भी यहां पर तोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब ये आगे चलकर उसके बाद बॉल को हिट करना शुरू करेंगे और अभी ऑस्ट्रेलिया के पास 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, इसलिए इतनी धड़ाधड़ यहां पर विकेट गिरेगी, स्कोर थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन यहां पर टिक गए तो स्कोर बड़ा खड़ा कर सकते हैं। मुकाबले की महा कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर और हम आपको लगातार अपडेट भी दिखा रहे हैं और तमाम शहरों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं लोग चीयर कर रहे हैं, टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। सबकी बस यही दुआ, यही मनोकामना, यही प्रार्थना कि आज का मुकाबला टीम इंडिया जीत जाए। हालांकि 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम 132 रन से आगे निकल चुकी है। स्मिथ और फिंच ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त वहां पर जम चुके हैं और दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। लुत्रा साहब, जिस तरीके से स्मिथ ने यहां पर बैटिंग की, थोड़ा सा फिंच लग रहा था कि स्लो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी देखिए अर्धशतक पूरा कर लिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी स्ट्रेंथ है उनका बैकफुट, और खासकर पिछले 2 ओवर में अगर आप देखें वो स्पिनर्स पे फिर बैकफुट पे, और हमारे स्पिनर फिर वही गलती, उनको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी अगर स्ट्रेंथ पर उनको खिलाओगे तो आपको रन पड़ेंगे। और दूसरा फिंच, जो मुझे लग रहा था बार बार कि उनको स्ट्राइक लेनी चाहिए और उनको मारना चाहिए चाहे आउट भी हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे। अब उनके 50 हुए। अब ये मौका है जहां पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं जाता हूं, आप रुकिए। स्मिथ को जरूर कोशिश रहेगी कि आप 40-45 ओवर तक रुकिए, ऐसे में आपको सफलता भी मिल सकती है। और दूसरा, अगर आपने बॉल नहीं ठीक की तो फिंच जैसा प्लेयर फिर से आपको हावी होने की कोशिश जरूर करेगा। स्मिथ अब मेरे ख्याल से अब बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, ओवर्स निकलते जा रहे हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। बिल्कुल 27 ओवर 28वां ओवर चल रहा है और अगर आप अभी एक्सीलरेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपके पास विकेट है हाथ में तो उनको क्या करोगे? तो ये मेरे को लग रहा है कोशिश करेंगे कि 8 रन के आसपास। और अभी तक जो एवरेज इस वक्त हम देख रहे हैं, स्कोर 300 तक आपको लग रहा है? बिल्कुल 300। और अगर विकेट गिर गए, मान लीजिए अचानक 3-4 विकेट गिर गए, फिर नहीं, उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है। हम ये तो आप माने कि 300, यानी एक बुनियाद इन्होंने बना दी। मिचेल जॉनसन तक उनके पास बैटिंग है और बहुत बढ़िया बैटिंग। स्टार्क बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, मिचेल जॉनसन, फॉकनर, ये सभी लोग अच्छे हैं। पहली चीज बैटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनको रोकना है। तो उनको हमें वो पावर प्ले के जो मैं बात कर रहा हूँ 35 से 40, हम जितना कम वहां पर खाएंगे रन, वो उसी तरह से आपका स्कोर सेट होगा। अगर उसमें हमने रन 60 से ऊपर खाए 5 ओवर में, तो आपको बता रहा हूं 300 से भी आप ऊपर जाएंगे।
300 से भी ऊपर जा सकते हैं अगर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करते रहे। हमारे साथ अंजलि, संकेत पाठक और विनय तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, ये बताइए कि काफी देर से विकेट नहीं गिरा ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर जो क्रिकेट फैंस हैं, जब वार्नर का विकेट गिरा था हमने देखा था उनका जोश और उत्साह, अभी क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए प्रत्युष, विकेट ना गिरने से थोड़ी सी मायूसी यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है जो क्रिकेट प्रेमी हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है, हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है कि अभी विकेट गिरेंगे? उम्मीद है मुझे इंडिया पे, इसके लिए हम सुबह से ही यहाँ देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं और इंडिया यहाँ ऐसा जीत हासिल करेगी जो एक ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ सारे लोग उसके लिए ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, भगवान से दुआएं की जा रही हैं कि विकेट गिरे। आप ये बताइए, अभी इतनी लंबी पार्टनरशिप हो चुकी है, अब का क्या लग रहा है आपको कि टीम इंडिया एक बार फिर से फाइनल में पहुंचेगी? विकेट तो आएगा ही आएगा, विकेट गिरना ही। हमारे बड़े भाई अभी जिस परवीन भाई आए हैं 11 नारियल फोड़ने की यहाँ पे बोल दिए हैं, मंदिर जाके आ रहे हैं हमारे भाई, लेकिन विकेट तो हमें गिराना ही है, किसी हालत में विकेट गिरना ही है। इंडिया इंडिया फाइनल में इंडिया जाएगा और फाइनल जीत के आएंगे हम। इंडिया इंडिया। प्रत्युष, यहाँ पर लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, भगवान से प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं और नारियल भी फोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, एक बार फिर से मैच अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, देखिए संकेत पाठक के साथ जो वहां पर क्रिकेट फैंस है, विकेट नहीं गिर रहा ऑस्ट्रेलिया का, तो 11 नारियल लेकर आए कि 11 नारियल फोड़ेंगे, देखिए कि विकेट गिरेगा। वहां पर जो दर्शक आपके साथ मौजूद है, क्रिकेट फैंस हैं, वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे भी मैं आपको अगर बताऊं तो 147 रन हो चुके, एक विकेट हो चुके, लेकिन लोगों में अभी भी ये उम्मीद नहीं, भरोसा कायम है कि हाँ इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। अगर मैं आपको यहाँ का एक बार फिर से नजारा दिखाऊं तो अभी भी लोगों में वो उत्साह है, वो क्रेज है कि हाँ इस बार फिर से एक बार इंडिया जीतेगी जरूर। मैं ये नहीं कहूंगी, देखिए अभी भी हुटिंग हो रही है, जैसे स्क्रीन पे कोई भी इंडिया का प्लेयर आता है तो देखते ही खुश हो जाते हैं। उम्मीद नहीं कहूंगी, भरोसा ही कहूंगी कि हाँ एक बार फिर से हमारी टीम जरूर जीतेगी, इंडिया जीतेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अंजलि, हम चाहेंगे कि आप जरा वहां पर पास में जो लोग हैं उनसे भी जरा पूछिए कि काफी देर से विकेट नहीं गिरा है, क्या कह रहे हैं वो? मैं अगर यहाँ के लोगों से पूछूं, यहाँ पे जो बैठे हैं फैंस, उनसे बात करूं तो मैं पूछूंगी तो आपको क्या लगता है कि अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरी है? तो आप अभी गिरेगी, बस 2 बॉल के बाद विकेट गिर रही है हमारी, हम बस जीतने वाले, बस जीत गए। बिल्कुल उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, बस जीत ही गए, बस हमारी विकेट बस गिरने वाली है उनकी। हमारे बॉलर देखिए अगले बॉलर विकेट लेंगे। इंडियन आज तक उम्मीद छोड़े क्या? बिल्कुल कभी नहीं छोड़ी है, कभी छोड़ेंगे भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया तो जैसे कि आपने देख लिया कि वो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनका अभी भी यही कहना है कि इंडिया जीतेगी और बस अभी विकेट गिरेगी, अभी विकेट गिरेगी और अभी विकेट गिरेगी। इसे ही कहते हैं कॉन्फिडेंस की, बस अगली गेंद में विकेट गिरने वाली है। इसी आस, इसी उम्मीद के साथ लोग वहां बैठे हुए और पूरा देश बैठा हुआ है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने, ये मैच देख रहा है और सब यही चाह रहा है कि ये मैच टीम इंडिया जीते। और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि कितना स्कोर अभी के एवरेज को देखते हुए कितना स्कोर तक पहुंच सकता है। लुथरा साहब कह रहे हैं, एमपी सिंह साहब भी कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर बल्लेबाजी होती रही तो शायद 300 या 300 से ऊपर भी स्कोर जा सकता है। इंडिया का स्कोर इस वक्त अच्छा खासा इस वक्त हो चुका है और सभी को इंतजार इस बात का है कि दूसरा विकेट कब गिरे, क्योंकि दोनों बैट्समैन बिल्कुल सेट हो चुके हैं, चाहे स्मिथ हो या फिर फिंच हो, और धोनी भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से इनकी जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप में इन्होंने यहां पर बना ली है। सिडनी में बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। इंतजार इस बात का है कि दूसरा विकेट कब गिरे, क्योंकि दोनों बैट्समैन बिल्कुल सेट हो चुके हैं, चाहे स्मिथ हो या फिर फिंच हो, और धोनी भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से इनकी जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप में इन्होंने यहां पर बना ली है। सिडनी में बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया, और अगर यही रफ्तार रही, यही एवरेज रहा, तो ये स्कोर 300 या फिर 300 से ऊपर भी जा सकता है। दोनों खिलाड़ियों के अर्धशतक हो चुके हैं और स्मिथ तो शतक के करीब पहुंच रहे हैं। तो सिडनी में बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया मैच पर पकड़ बनाता जा रहा है, जिसने भारतीय टीम के फैंस को थोड़ा सा परेशान जरूर कर दिया। यही वजह है कि पूजा पाठ का सिलसिला भी तेज हो गया है। फैंस की तरह क्रिकेटर्स के परिवार भी पूजा पाठ कर रहे हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन हो रहा है। और लोगों की यही कामना है कि आज का मैच किसी तरीके से टीम इंडिया जीते, क्योंकि उसके बाद फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबला जीते तो वर्ल्ड कप फिर दोबारा हमारे पास। सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स के
परिवार वाले भी यही दुआ कर रहे हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा की बहन हो या फिर मोहम्मद शमी का परिवार, सभी यही कह रहा है अपने लाल से। अब कोई अपने भाई से कह रहा है तो कोई अपने बेटे से कह रहा है कि आज सिडनी के मैदान में कंगारुओं को पटखनी दे दो, आज का मैच जीत जाओ और उसके बाद मेलबर्न में जो फाइनल मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, उसे भी तुम्हें जीतना है। यही दुआ हो रही है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं आज के इस सेमीफाइनल मुकाबले पर। लेकिन एक विकेट गिरने के बाद शुरुआत के ओवर में, चौथे ओवर में एक विकेट गिरा था वार्नर का, उसके बाद लगा था कि शायद विकेटों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने यहां पर अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और टिक गए दोनों प्लेयर्स। तो बहन की दुआ रविंद्र जडेजा के साथ है। बहन यही कह रही है कि भैया ये मैच जीत कर आना। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं, अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, ये बताइए कि काफी देर से वहां पर दर्शक ये कह रहे हैं कि हम इंतजार में बैठे हैं कि विकेट अभी तक नहीं गिरा। कुछ दर्शक तो ऐसे भी थे आपके साथ जिन्होंने कहा कि देखिए अगली गेंद में अब विकेट गिरने वाला है, लेकिन स्कोर तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ओवर्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कोर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और विकेट का इंतजार है कि सिर्फ विकेट कब गिरेगी। लेकिन यहाँ पे सारे फैंस मौजूद हैं और उनका यही भरोसा है कि बस अब विकेट गिर जाएगी। क्या लगता है, बहुत देर से विकेट नहीं गिरी है तो शायद हम जीत जाएंगे? बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। फिंच और स्मिथ की पार्टनरशिप टूटनी बहुत जरूरी है, तो लगता है शायद होने वाली है विकेट टेक। और इंडिया की बैटिंग भी बाकी है, वैसे बाकी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे सब चल रहा है। स्कोर बने चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब बहुत स्लो जा रहे हैं। यहाँ स्मिथ अच्छा खेल रहा है, काफी पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी। अभी थोड़े शायद प्रेशर में नहीं है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अभी भी मतलब हमारी उम्मीद कायम है कि सभी विराट एंड शिखर धवन बाकी है और उनकी बैटिंग देखने के लिए भी आज से हमारी बैटिंग बाकी है। सब में यही है कि हमारी बैटिंग बाकी है और बैटिंग में हम सबको बछाड़ देंगे। क्यों? बिल्कुल हम जीतेंगे, ऑब्वियसली। यहाँ पे जो सबका आपको क्रेज दिख रहा है, जितना भी ये उत्साह दिख रहा है, ये एक बार ये हमारी इंडिया टीम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि ये हमारी इंडिया की टीम जीतेगी और जीतेगी। यहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग हैं सबका जी बिल्कुल अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। विनय का भी रुख करते हैं। विनय, आपके साथ जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं? तभी एक बच्चे ने कहा कि देखिए इस वर्ल्ड कप में तो अभी तक किसी भी टीम में इतना दम नहीं था कि वो टीम इंडिया को हराए, और आज का मैच कैसे हराएगी ऑस्ट्रेलिया? हम तो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। हाँ प्रत्युष, बिल्कुल बच्चे जो हैं पूरा उनमें, हालांकि इस समय थोड़े से मायूस हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉल कोई भी ऐसी पड़ती है कि आउट होना या LPW के चांस बनते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन इस समय जरूर वो थोड़े से मायूस हैं। हाँ, बीच बीच में वो कुछ मंत्र पढ़ देते हैं, छूमंतर कर देते हैं कि शायद विकेट गिर जाए। हाँ, हालांकि बच्चे हैं, उनको सिर्फ यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी विनय जरा बच्चों से बात कीजिए, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं वो कि विकेट जल्दी गिरे? जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार भी इंडिया ही जीतेगी। कौन सा मंत्र पढ़ना चाह रहे हैं आप? मैं कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना चाह रहा, वैसे ही मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया जीते इस बार भी, पिछली बार भी इंडिया जीते। आप बताइए कि इंडिया जीतेगी? इंडिया हर बार जीतती है, इस बार भी जरूर जीतेगी। तो हर बार जीतती है, इस बार भी। आप बताइए, हेलमेट के साथ पूरी तैयारी में है। इंडिया हर बार जीते, किसी से कम नहीं है इंडिया, किसी से कम नहीं है इंडिया। आप बताइए, एक बच्चा ये पीछे बैठा हुआ है, आप बताइए क्या लग रहा है? अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया को हरा देगी। एक बच्चे ने तो एक रट पकड़ी हुई है कि अभी तक ऐसी टीम नहीं आई। उस बच्चे ने वहां पर हेलमेट भी पहन रखी है, लगातार यही कहा जा रहा है। लगता है कि बैटिंग जैसे शुरू होगी टीम इंडिया की तो अगला प्लेयर यही होगा। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, ये बताइए कि काफी देर से आपने कहा कि वहां पर जो दर्शक हैं थोड़े से मायूस हुए हैं क्योंकि विकेट नहीं गिर रहा है, उनको क्या लग रहा है कि स्कोर कितना बना पाएगी यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम? क्योंकि अभी तक के एवरेज को देखकर लगता है कि 300 तो आराम से बना लेगी। संकेत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? पंडित जी को बुला लिया हमने। में जाइए ना बाकी लोग। जी बताएं। जी संकेत, जरा वहां पर लोगों से पूछिए क्या लग रहा है अभी तक के एवरेज को देखते हुए कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी ऑस्ट्रेलिया?
प्रत्युष देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम भारतीयों ने कभी उम्मीदों को छोड़ना नहीं सीखा है। यही वजह है कि फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। आप ये बताइए, अभी उम्मीद है आपको टीम इंडिया जीतेगी? यस, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने भी रन बना ले, हमारे बैट्समैन उसका चेस करते हुए ओवरटेक करके जीत जाएंगे। सर्टेनली वी विल विन। क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी? ऑस्ट्रेलिया भले 320-340 तक पहुंचेगा तो भी हम लोग उसको चेस करके जीत लेंगे। प्रत्युष, कितना भी स्कोर खड़ा कर ले ऑस्ट्रेलिया जीतेगी टीम इंडिया। हमारे साथ एक पंडित भी मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये बताइए पंडित जी की टीम इंडिया आज जीतेगी? हाँ, टीम इंडिया जीतेगी। हमने सुबह सुबह आरती में, हमारा मंदिर है इधर संकट मोचन हनुमान मंदिर, उनसे आराधना की थी कि आज इंडिया जीतनी चाहिए और जीतेगी। तो साफ तौर से प्रत्युष, आपने सुना कि जो आम फैंस हैं वो तो यहाँ पर दुआएं कर ही रहे हैं और एक पंडित भी हैं, वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बगल में मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है ताकि टीम इंडिया इस बार सेमीफाइनल जीत के फाइनल पहुंचे और विश्व कप घर में लेकर आए। जी प्रत्युष। बिल्कुल बिल्कुल संकेत। लूथरा साहब, यहाँ पर देखिए स्कोर इस वक्त 167 के ऊपर पहुंच चुका है, 32 ओवर हो चुके हैं और अभी उसके बाद जब पावर प्ले होगा तो उसके बाद ये स्कोर और भी बढ़ेगा। क्या लग रहा है आपको स्थिति? देखिए, सबसे जो मैंने पहले ही कहा था, टॉस का मतलब है हम 40%, वो 60%। और सबसे बड़ी चीज जो सिडनी है वो भारत का मुंबई है। तो जैसे सिडनी में इस वक्त पे जो वहां की बेस्ट जो सिचुएशन हो सकती है क्रिकेट की, वहां की है। अच्छी गर्मी, बिल्कुल स्पार्ट विकेट, ना बॉल हिल रही है ना कुछ हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम ने जैसे जैसे वक्त बदलेगा, शाम को सिडनी हार्बर की तरफ से हवाएं भी आती है, बॉल हल्के से करतब भी करेगी। तो जितना ज्यादा रन, मैंने कहा कि 300 से ऊपर चेज करना आसान नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये टॉस के टूर्नामेंट तो हम क्या माने इसे, इस पिच का सही इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया ने उठाया है अभी तक देखते हो या फिर टॉस पे? मैंने सुबह ही कहा था कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच को जीत रहा है। मैं इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 गेम्स को छोड़कर आप सुबह आज भी 60-40 और अब जिस तरह का जो स्कोर लग रहा है, अगर आप 300 से ऊपर गए, अगर शाम को जैसे ही लाइट्स जलेगी और सिडनी हार्बर की तरफ से जो हवाएं आती है, थोड़ी सी नमी रहती है, उसमें भारत को कोई आसानी नहीं होने वाली। तो इसलिए बहुत अच्छी, अगर आपको जीतना है तो आपको सच में वर्ल्ड चैंपियन बन के जीतना पड़ेगा। पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ सब भूल जाइए। आज जो पिछली 7 गेम्स हुई उसको भूल जाइए। आज अगर आपको जीतना है तो एक्चुअली में जो वर्ल्ड चैंपियन वाली इनिंग्स थी जो 2011 में आपने खेली थी, वो आपको खेलनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया 300 या 300 से ज्यादा किसको कभी चेज नहीं कर पाई है। कई बार टीम इंडिया ने जीता भी है। नहीं, हम कैपेबल हैं, हमारी बैटिंग अच्छी चल रही है, ऐसी नहीं है कि नहीं हम कर पाएंगे। पर देखो, मैं उनकी तारीफ करूंगा थोड़ी सी बैट्समैन की, उन्होंने भी कोई बाहर निकल के या एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा रन बनाने की अभी भी कोशिश नहीं। एक विकेट गिरने के बाद संभल गए और हमारे बॉलरों ने जो गलत बॉल डाली है उनको उन्होंने पिटाई की है। 100 कर दिए और 100 रन पर अगर स्मिथ अभी पहुंच गए इसी में, अभी आपके पास करीब 16-17 ओवर और है। और 16-17 ओवर का मतलब आप समझ सकते हैं आजकल की क्रिकेट में कि T20 में 20 ओवर में 250 भी होते हैं। तो इस लिहाज से 9 विकेट आपको देखकर तो यही लग रहा है कि 300 तक आसानी से पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। हो सकता है कि स्कोर 300 से आगे भी चले जाए। सबसे बड़ी चिंता इसी बात की कि कैसे इनकी साझेदारी को तोड़ा जाए और कैसे इनके विकेट लिए जाए। आ रहे हैं कि इस वक्त टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला चल रहा है, इस वक्त क्या अपडेट है और आप भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ हम आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर पर बैठे हुए इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे और परिवार वालों के साथ शेयर कर रहे होंगे, लेकिन बाकी अलग अलग जगहों पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं एक एक गेंद पर, वो भी आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि क्या होगा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में और कितना टारगेट वो देगी टीम इंडिया को। और इस वक्त आपको बता दें कि मैच का अपडेट यह है कि 197 रन ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं और ओवर अभी लगभग 16 ओवर बाकी है। सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, स्मिथ और फिंच दोनों की साझेदारी अच्छी खासी यहां पर हो गई है और स्मिथ ने अपना सैकड़ा भी यानी कि शतक भी उन्होंने बना लिया है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एमपी सिंह साहब और लूथरा साहब, आपने कहा कि यह बिल्कुल आम हो गया अभी तक के मुकाबले में कि 35-36वें ओवर में आप देखिए तो उसमें 200 बन जाता है, लेकिन ये तो 34 ओवर में ही बिल्कुल हम 200 करीब पहुंच गए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, मैंने कहा कि एक विकेट मिलना चाहिए था और जिस तरह से अभी यादव को जैसे ही लाए 35वें ओवर में पहली बॉल पे उनको विकेट मिला। जी लूथरा साहब, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरा विकेट यहां पर गिर गया, जिसका काफी देर से इंतजार हो रहा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के एक और विकेट को यहां झटका जाए। दूसरा विकेट गिर गया, एक बड़ी सफलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा इस वक्त स्कोर खड़ा किया है और अब देखना है कि जो अगला बैट्समैन आता है वो किस तरीके से यहां पर खेलता है। उमेश यादव, पहला विकेट भी इन्होंने लिया था, दूसरा विकेट भी इन्होंने ही लिया। अच्छी पारी यहां पर
खेली है स्मिथ ने। 105 रन इन्होंने बनाए हैं 93 गेंद खेलकर। अच्छी पारी स्मिथ की। ये अपना काम करके चले गए देखिए। और जिस तरह की जो एक भावी कप्तान है, टेस्ट टीम के कप्तान है, इनसे जो एक्सपेक्टेड था इन्होंने करके गए हैं। और इसके बाद अब सब कुछ, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे कप्तान क्लार्क साहब, इस पर हम बात करेंगे। जरा मुंबई चलते हैं संकेत पाठक के पास। संकेत, आपके साथ जो वहां पर दर्शक थे वो 11 नारियल लेकर खड़े थे कि 11 नारियल हम फोड़ेंगे, देखिए कि विकेट गिरेगा। क्या 11 नारियल वहां पर फूट गए? प्रत्युष, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग यहाँ पर इंडिया के विकेट गिरने के बाद खुश हैं। सभी लोग नारियल लेकर बैठे हुए हैं। मैं नारियल यहाँ पर लोग फोड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारियल फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया है और सेलिब्रेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को एक बार फिर से उम्मीद बनी है। क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया लगातार आगे बढ़ा था, हम लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि एक बार फिर से उम्मीद जाग गई है? अरे बहुत बड़ी उम्मीद जाग गई है, एकदम टूटी नहीं थी। कितना भी रन बनाने फिर भी हम रन बनाएंगे। इंडिया जीतेगा, इंडिया आपको लग रहा है फाइनल में पहुंच जाएगा? इंडिया फाइनल नहीं, फाइनल को जीत के रखा है। हमारा फिक्स है, हम जीतेंगे। हमारे एक इशारे पे हवा भी रुक मोड़ सकती है। हमारी टीम को हराए जो जहां में किसकी हस्ती है। इंडिया संकेत, आप ये फैंस को कहना चाह रहे हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन भी बनाती है तो भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि कपिल देव वैसे बैट्समैन अगर 175 रन बना सकते हैं तो हमारा धोनी तो अनहोनी करने के लिए। मुंबई में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बिल्कुल संकेत, एक बार फिर लोगों को उम्मीद जाग गई है। संकेत लगता है कि बिल्कुल वहां पर बोरे में भर भर करके वहां पर दर्शक नारियल लेकर आए हैं। अभी तो 2 विकेट गिरे, अभी 8 विकेट बाकी। इस हिसाब से देखा जाए तो 88 नारियल उनको जल्दी बोलिए फोड़े, ताकि और भी विकेट वहां पर गिरे। जी बिल्कुल प्रत्युष, अभी 8 विकेट बाकी है, लेकिन फैंस को एक बार फिर उम्मीदें जाग गई। उन्हीं से बात करेंगे। आप ये बताइए, अभी 8 विकेट और बाकी है, स्कोर काफी अच्छा लग रहा है। 8 विकेट हमारी इंडिया जो है, यहाँ इंडिया के दर्शकों का इतना ज्यादा उनके ऊपर हर्षोल्लास है कि इस टीम को हम ऐसे उनको रगड़ के हराएंगे जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमने अच्छे अच्छे इतिहास रचे हैं। ये भी मैच हम हंसते हंसते जीत के दिखाएंगे। आप ये बताइए कि आप मैच चलिए संकेत, आपके पास लौट कर आएंगे और वहां पर क्रिकेट फैंस से बात करेंगे। दूसरी सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिली है। 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर वहां पर अच्छा खासा हो चुका है अब तक, क्योंकि यहां पर स्मिथ ने अच्छी पारी खेली है, सैकड़ा उन्होंने जड़ा है, उनके साथ फिंच ने भी अच्छी पारी खेली है। अब देखना कि आगे जो बैट्समैन यहां पर आ रहे हैं वो किस तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से एवरेज जा रहा है 300 तो आसानी से टीम ऑस्ट्रेलिया यहां पर बना लेगी।